जय श्री राम। मेरा नाम कैलाश सुनानिया है, बड़ा मालसापुरा जिला देवास से आता हूँ। सर, ये बच्चे हैं हमारे, इनको ऊपर उठाने के लिए इनके पास हमारा गांव में कोई सुविधा नहीं है, कुछ ही किसी भी प्रकार की। लेकिन मिट्टी पे खेलकर इनको सलाह देते रहे कि नहीं बेटा घर बैठना कुछ नहीं, कुछ भी करते रहो। तो आज ये वहाँ जाके इंटरनेशनल खेलने के लिए गए थे, और उसी के लिए हम उसी तारतम्य में आज हम कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं कि साहब कम से कम हमको आगे के लिए वो सुविधा मिले थोड़ी बहुत बच्चों को, कि ये देश का नाम आगे और आगे बढ़ाए। इसलिए इनको मैं प्रेरणा देता रहता हूँ ताकि बच्चे इनके से और जुड़ सकें और अपना देश का नाम रोशन कर सकें। ये हमारे आप दिल्ली से यहाँ आपसे जो है हमारा ये रिक्वेस्ट है। किस खेल में आप पदक हासिल करके आए? सर, हम कबड्डी के प्रतियोगिता में जीत के आए हुए हैं सर। कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? सर, हम बड़ा मालसा ग्राम बड़ा मालसापुरा से बिलोंग करते हैं। कहाँ पर खेलने गए थे आप? सर, हम इंडोर नेपाल चैंपियनशिप खेलने गए थे, नेपाल पोखरा। क्या भारतीय टीम के साथ शामिल थे आप? हाँ सर, हम भारतीय इंडिया टीम की तरफ से गए थे। क्या रहा आपका प्रदर्शन वहाँ पर? किस सर, हमारा प्रदर्शन ठीक रहा और हमें सेकेंड इनाम सिल्वर मेडल मिला सर। अच्छा, कितने खिलाड़ी गए थे और कितने कहाँ से गए थे? सर, हम यहाँ से तो देवास ज़िले से 4 खिलाड़ी गए होते सर। एक चन्नाना गांव से था, एक नावदा गांव से और 2 हम बड़ा मालसापुरा से। और सर बाकी 2-4 हरियाणा से थे और 2-4 यूपी से थे सर। ऐसे करके हमारी 9 जनों की टीम बनी थी सर, और वहाँ पे जाके हमने वो मैच खेला सर। पहला मैच सर हमारा भूटान से था 9 तारीख के दिन, और दूसरा मैच उसी दिन 9 तारीख के दिन नेपाल बी से था। और फिर हम सेमीफाइनल में हुए, नेपाल बी से सेमीफाइनल खेला और फाइनल खेला सर हमने नेपाल ए से, तो उससे हम हार पाए, शिकस्त हासिल नहीं कर पाए सर। इस ग्रामीण क्षेत्र में क्या सुविधाएं, आपको कुछ सुविधाएं इसके लिए? सर, हमारे पास कुछ भी सुविधा नहीं है सर। सर, हम मिट्टी से खेल के गए वहाँ पे। हम सर, हमारा एक भैया है जो चिड़ावत गांव के भानीजे हैं, वहाँ पे वो खेलते थे और उन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट खेले, तो उनको देख देख के हमने सीखा। हरिओम भैया नाम उनका, हरिओम सुनानिया। और सर उन्होंने फिर हमें सिखाया, और फिर वो यहाँ आते तो हम उनसे पूछते और देखते खेलते, उनके साथ में थोड़ा खेले। और फिर सर हमारे गांव से थोड़ा नावदा पड़ता है सर 10 किलोमीटर दूर, वहाँ मेट है सर कबड्डी की, जिस पे ग्राउंड है जो, मतलब वहाँ जाके हमने प्रैक्टिस करी सर। हम रोज़ाना वहाँ 10 किलोमीटर दूर बाइक से जाते थे रात में, और सर 2 घंटे की डेली प्रैक्टिस करते थे और फिर शाम को घर आते थे। पढ़ाई भी करते हैं आप? बाकी पढ़ाई भी करते हैं सर। किस क्लास में? सर, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, सेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ सर। हमें लगता है, पूरा विश्वास है सर हमारे ऊपर, खेल के ऊपर, कि हम जो हमारे यहाँ मेट की सुविधा हो गई सर, तो हम आगे जाके आप इंडिया का नाम रोशन करेंगे। आपका नाम क्या है? आयुष पटेल। बताना, अभी आप कौन से खेल में पदक जीत के आए हो और आप कलेक्टर कार्यालय भी आए हो यहाँ पे, अब आप क्या चाहते हो और क्या कहना? सर, मेरा नाम वंश कुमार सुनानिया, मैं ग्राम बड़ा मालसा का निवासी हूँ। यह प्रतियोगिता नेपाल में स्थित थी, इसका नाम इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप 2022 है, और ये पोखरा में हुई थी, जहां हमने 21 वर्षीय भारत की टीम को रिप्रेजेंट किया और रजत पदक हासिल किया। उसके बाद सर हम गांव से ही प्रैक्टिस करते थे। एक हमारे भैया हैं धीरज सुनानिया नाम के, ग्राम चिड़ावत में उनके मामा जी है, वह हमें सिखाते थे। गांव आके बहुत जगह खेला उन्होंने, और वो हमें गांव आके सिखाते थे। उनसे प्रेरित होकर हम आगे गए और आज हम यहाँ तक गए और हमने देश का नाम रोशन। अच्छा, कुछ खिलाड़ी ऐसे रहते हैं जिनको आधुनिक सुविधाएं मिलती है, लेकिन आप ग्रामीण परिवेश से आते हो, तो क्या सुविधाएं वहाँ पे थी और किस तरह से आपने? सर, गाँव में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 1% भी सुविधा सर हमको नहीं मिली सर। हमने जो किया सर, ऐसे मिट्टी पे खेले हम। उसके बाद सर कोई सुविधा नहीं है, लगती भी थी रोज़। ये सर मेरी नाक भी यहाँ से फ्रैक्चर यहाँ से लगी हुई है खेलने में। उसके बाद भी सर हम मिट्टी पे प्रैक्टिस करते थे। ठीक है। हाथ पैर में भी लगी सर, ये हाथ भी टूटा हुआ है, इसके कारण यहाँ से मिट्टी पे। ठीक है, क्या नाम है आपका? वंश कुमार सुनानिया नाम है सर।